भूलें। संस्कार कितनी जरूरी है। हमारी जिंदगी बिना संस्कारों के अधूरी है। पूरी तब होगी जब हमारे भीतर संस्कार होंगे। इसलिए संस्कार आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। संस्कार जरूरी है। 16 संस्कार की परंपरा भारत की रही है। इन संस्कारों में गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक ये 16 संस्कार की परंपरा रही है भारत की। संस्कार जरूर दीजिएगा अपने बच्चों को। यदि संस्कार नहीं दिए आप तो फिर आपके बच्चे संस्कारहीन वैसे ही हैं जैसे नाक के बिना स्त्री है। एक स्त्री को बहुत सजाया धजाया गया पर उसकी नाक काट ली गई, तो बताइए बिना नाक की स्त्री की शोभा कैसी है? क्या बिना नाक की स्त्री की कोई शोभा है? जैसे बिना नाक के स्त्री की कोई शोभा नहीं है, उसी प्रकार बिना संस्कार के व्यक्ति की कोई शोभा नहीं है। संस्कार व्यक्ति के बारे में लिखा है कि बहुत पहले हमने पढ़ा था कि हंसों की शोभा में कौआ शोभा नहीं पाता। माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व को यथा। जैसे हंसों की शोभा में कौआ, हंसों की सभा में कौआ का कोई काम नहीं। जैसे हंसों की सभा में कौआ की कोई इज्जत नहीं, उसी प्रकार उसी तरह ज्ञानियों की सभा में मूर्खों की कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं। इसलिए केवल आवश्यक है तो केवल ज्ञान, आवश्यक है तो केवल संस्कार। बच्चों को संस्कार दीजिए, भक्ति के संस्कार दीजिए, भगवान श्री कृष्ण को जानने और पहचानने के संस्कार दीजिए, सुबह जल्दी उठने के संस्कार बच्चों को दीजिए, शुद्ध सात्विक भोजन करने का संस्कार बच्चों को दीजिए। क्या खाएं क्या ना खाएं ये भी तो संस्कार है। आज बच्चे कुछ भी खाते हैं, अंडा खाते, मुर्गी खाते, कुछ भी खाते। अरे क्या खाना है क्या नहीं खाना ये भी विचार होना चाहिए। खाने योग्य वस्तुओं को तो खाया जाए, अभक्ष्य वस्तुओं का कभी भी स्पर्श ना किया जाए, ये संस्कार जरूर देना चाहिए। प्रिय भक्तों, श्री भगवान सारे संस्कारों के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान के हृदय में कितनी करुणा है, भगवान के हृदय में कितना प्रेम है, कितना बढ़िया संस्कार है भगवान का। ये संस्कार हमें भी धारण करने चाहिए, जरूर धारण करने चाहिए। संस्कार के बिना जीवन व्यर्थ है। बच्चों को सिखाओ कि जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने के फायदे क्या हैं? जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं करता, वो व्यक्ति ब्रह्म का अर्थात ईश्वर का क्या दर्शन करेगा? इसलिए जल्दी उठ जाना सबसे उत्तम है। जल्दी उठने से आयु बढ़ती है, जल्दी उठने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जल्दी उठने से विद्या बढ़ती है। इसलिए जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, स्नान करके भगवत चिंतन करना चाहिए। ये सुबह के नियम हम सभी को फॉलो करने चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसलिए हमें ज्यादा सोना नहीं चाहिए, उतना ही सोइए जितना आपको आवश्यक है। 7 घंटे की नींद बहुत है। जल्दी सोने की आदत बनाइए। 9 बजे 10 बजे तो सो ही जाइए और 5 बजे 4 बजे 5 बजे जाग ही जाइए। जागकर सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए। सूर्य भगवान आ रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है, उस टाइम आप सूर्य भगवान के स्वागत में हाथ जोड़े खड़े रहें। यही हमारे संस्कार हैं।
सुबह सुबह चिड़ियों का वो चहकना, सुबह सुबह भगवान का चिंतन, सुबह सुबह वो शांति आप मत खोइए, वही सबसे बड़ा धन है। सिखाइए बच्चों को, सुबह उठने के संस्कार दीजिए। सिंपल क्या खाना है ये संस्कार दीजिए, कैसे बोलना है बोलने के संस्कार दीजिए, कौन सी भाषा बोलें, कौन सा शब्द उपयोग में रखें, कौन सा शब्द अनुपयोगी है उसे ना बोलें, किसी का हृदय ना दुखाएं, दिल ना दुखाएं, ये संस्कार ही तो हैं सब प्रकार। आप बात कितनी बढ़िया करते हैं, सामने वाले का कितना आदर करते हैं, ये भी तो एक संस्कार है। कुछ लोग दुत्कारते रहते हैं, इस व्यक्ति के संस्कार ही तो ठीक नहीं है। हर बात पे गाली, हर बात पे कटुता, कठोर शब्द, ये संस्कार नहीं है। इसलिए संस्कार अच्छे होने चाहिए। संस्कार अच्छे होंगे तो सब अच्छा होगा। संस्कार बिगड़ेंगे, संस्कार बिगड़े तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने संस्कारों को ना बिगड़ने दीजिए, संस्कार बढ़िया हो। बच्चों को भिखमंगा और भिखारी बिल्कुल ना बनाइएगा। आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए दहेज मांग लेते हैं, हमें इतना पैसा चाहिए, इतना दहेज चाहिए। अरे दहेज लेकर क्यों अपने बच्चों को, अपने बेटे का सौदा करते हैं? बच्चे पढ़ लिख कर, इतना बढ़िया पढ़ लिख कर तुम बने भी तो क्या बने, भिखमंगे बन गए। दहेज के लिए हाथ पसार दिया। अरे मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। जीवन में यही सीखो कि हमें किसी से मांगना ना पड़े, दहेज जैसी भिक्षा हमें ना लेना पड़े। इतना योग्य बनाओ अपने आप को, इतना योग्य बनाओ अपने बच्चों को कि उन्हें किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। ऐसा बनाओ अपने बच्चों को, ऐसे संस्कार दो अपने बच्चों को, स्वावलंबी बनाओ, दहेज लेने वाला ना बने बच्चे। आप इन तमाम जो बुराइयां हैं संसार की सामाजिक, इन बुराइयों से बचो, अपने बच्चों को बचाओ। यही तो आपके संस्कार हैं, यही तो आपकी शिक्षा है।